गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 5.7 का सलूशन देखेंगे पार्ट 1। इस एक्सरसाइज में हमको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकालना है। सेकंड ऑर्डर देखो बेटा, जो हम लोग निकालते थे डी डी एक्स ऑफ वाई का, अगर कोई फंक्शन जो है कोई यक्स का अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, या एफ एक्स इज टू वाई, क्या एफ एक्स इज टू वाई, ठीक है, कोई फंक्शन है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स यक्स के रिस्पेक्ट में ऑफ वाई निकालते हैं। इसको हम वाई डैश भी लिखते हैं, क्या वाई डैश, ठीक है। अगर हम इसी का फिर से डिफरेंशियल निकालते हैं, जैसे डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे d2 dx2 ऑफ वाई, इसको पढ़ेंगे ऐसे, और इसको y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आगे क्वेश्चन लंबा होगा तो हम इतना ना लिख करके सिर्फ इतना लिखेंगे, इतना न लिख करके सिर्फ हम इतना लिखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर। पहला क्वेश्चन है आपका, वो करा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल या डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो पहले तो हम कंसीडर करेंगे कि ये जो है y का एक फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, चाहे y डैश लिख दे चाहे डी एक्स आप y कर दें। तो आपको पता है डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी एक्स ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये जो 2 है 2 भाग में आ जाएगा, 2x पावर 1, 2 में से पावर 1 घट जाएगा। इसको लिखें या ना लिखें, इसका मान कितना होगा 1 प्लस 3, इसका मान क्या होगा 0, ठीक है। अब 0 नहीं लिखते हैं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सेकंड ऑर्डर क्या होगा, डी एक्स ऑफ वाई, डी एक्स ऑफ वाई, दैट्स व्हाट 2 डी एक्स ऑफ एक्स, फिर से कर रहे हैं प्लस डी एक्स ऑफ 3। क्यों 2 बार डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है कितनी बार, 2 बार। क्या होगा इसका मान क्या होता है 2 और इसका मान 0, या d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू 2, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 y बराबर कंसीडर किया हमने x पावर 20, ठीक है। तो डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम y डैश भी लिख सकते थे बेटा, y डैश भी लिख सकते थे। तो डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी एक्स ऑफ एक्स पावर 20, ठीक है। ये बराबर क्या होगा 20 बगल में आएगा और पावर में
1 कम हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या सेकंड ऑर्डर, मतलब एक बार फिर से हमको डिफरेंशिएट करना है। तो डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, इस पूरे का यस के रिस्पेक्ट में, ये पूरा पूरा कितना है ये ना, क्या हो जाएगा ये डी एक्स ऑफ, सॉरी 20 कांस्टेंट है, बाहर कर लेता हूं, डी एक्स ऑफ एक्स पावर 90, और ये क्या होगा d2 dx2 ऑफ y बराबर हो जाएगा ये 20 तो ऑलरेडी है, इंटू 19 साइड में आएगा और पावर 1 माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 18। इसको हम 380 एक्स पावर 18, ये हमारा क्या हो गया आंसर। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड एक्स इंटू कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। ये एक फंक्शन है, यह एक फंक्शन है वाई, सॉरी वाई इसका फंक्शन है। तो डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद गुणे दूसरा पद ना, पहला पद डी एक्स ऑफ दूसरा पद कॉस एक्स प्लस दूसरा पद कॉस एक्स डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 नहीं लिखते, बराबर हुआ है आपका क्या माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए डी एक्स ऑफ वाई होगा। अब फिर आपका एक क्वेश्चन हो गया, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप डी एक्स ऑफ वाई, ये बराबर हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा, पहला पद डी एक्स ऑफ दूसरा पद साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, अब ये क्या होगा, ये चलिए माइनस बाहर आने दीजिए, एक्स साइन एक्स क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कॉस एक्स, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तोड़ दीजिए ब्रैकेट, तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y, दैट्स व्हाट, माइनस को ब्रैकेट तोड़ो, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर, अगर माइनस कॉमन ले लें क्या मिलेगा एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चौथा आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू लॉग एक्स कर लेंगे।
हिंट दे रहा हूँ, वाई डैश बराबर 1/x, ठीक, या इसको x पावर -1 कर सकते हैं। वाई डबल डैश बराबर -1 बगल चला आएगा, x पावर -1 यानी -x पावर -2, बोलो भाई, या -1/x², ये इसका आंसर होगा। नोट कर लें इसको प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका x³ log x, इसको लेट कर लेंगे y इक्वल टू दिस मच। पहले क्या करेंगे, d dx ऑफ y, या ऐसे कर लें क्या, y डैश इज इक्वल टू d dx ऑफ x³ इंटू log x, ठीक है। चलिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद क्या हो जाएगा, x³ d dx ऑफ log x 1/x हो जाएगा ये, प्लस log x d dx ऑफ x³ 3x² हो जाएगा ये, ठीक है। यानी x² प्लस 3x² log x, ये हो गया बेटा, ठीक। y डैश बराबर, तो y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d dx ऑफ x² 2x हो जाएगा प्लस 3। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग डिटेल करिएगा। पहला पद x², दूसरे पद का अवकलन 1/x प्लस दूसरा पद log x, फिर पहले पद का अवकलन 2x बराबर क्या हुआ, ये 2x प्लस 3, घात कट जाएगी, x प्लस 2x log x, ठीक है। होगा कितना, y डबल डैश बराबर 2x, अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 6x log x, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 6x log x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5x, ये दोनों मिलकर के प्लस 6x log x। बहुत कर सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, x 5 प्लस 6 log x, ये हो गया। जरा आंसर में आता है इसका, ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। e पावर x sin 5x, y इक्वल टू e पावर x इंटू साइन 5x, y डैश बराबर पहला पद e पावर x, दूसरे का cos 5x इंटू 5, बहुत बता चुका हूं, इसका होगा प्लस साइन 5x, e पावर x का e पावर x ही होता है, ठीक है। बराबर क्या हुआ, ये 5 e पावर x cos x प्लस e पावर x साइन 5x। एक काम कर लेते हैं, या तो सेकंड डेरिवेटिव में इसको एक टर्म ले लें, इसको एक टर्म ले लें, इसमें दो ठो हैं, दो पदों का मल्टीप्लाई है, तो दो काम कर सकते हैं हम, e पावर x कॉमन ले सकते हैं, e पावर x कॉमन ले लें, तब भी काम वही करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि y डबल डैश में 5 को उधर ले लेता हूं, d dx ऑफ e पावर x cos x प्लस d dx ऑफ e पावर x sin
5x 5x। चलिए करता हूं, 5 रहने दो। पहला पद ई पावर एक्स, दूसरे का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स, प्लस दूसरा पद कॉस एक्स, दूसरे का डिफरेंशियल ई पावर एक्स, ठीक है, प्लस अब इसका पहला पद ई पावर एक्स, दूसरे पद का अवकलन cos 5x इंटू 5, प्लस दूसरा पद sin 5x, फिर डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स ही होगा। चलिए अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स, तो कैंसिल हो गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। मिलेगा क्या हमको, यहां पर 5 ई पावर एक्स कॉस 5x प्लस ई पावर एक्स साइन 5x। देखना ये जरूरी है कि दिख भी रहा है कि नहीं। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, इधर का नोट कर लीजिए इसको। तो y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। इतना हो गया, ई पावर एक्स कॉमन, ई पावर एक्स कॉमन, क्या बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ये आपका आंसर हो गया। बहुत कर सकते हैं क्या 4 प्लस cos 5x, नहीं ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, लगेगा भी नहीं। आंसर देखता हूं, आंसर में कुछ फॉल्ट नजर आ रहा है बेटा, आंसर में कुछ फॉल्ट नजर आ रहा है। रुको चेक करते हैं कहाँ गलती हुई है। देखो बेटा गलती कहाँ हो गई। ये साइन एक्स का डिफरेंशियल किया तो cos 5x आना चाहिए था, हमने केवल cos x लिख दिया इंटू 5। ठीक है, ये वाला हो गया गलती यहाँ से। तो x नहीं है 5x है ये। ठीक, यहाँ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये x नहीं है 5x है। ठीक, अब ये वाला टर्म बदल गया आपका, ये वाला टर्म बदल गया पूरा। देखो ई पावर एक्स, इसका अवकलन माइनस साइन 5x इंटू 5। अब पूरा मिटा देते हैं, घास पात सब हो गया। पहला पद दूसरे का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा पद cos 5x, इसका अवकलन ई पावर एक्स, प्लस ये समझ लो कि सॉल्यूशन नहीं है, हिंट है ये, प्लस ई पावर एक्स साइन 5x का अवकलन cos 5x इंटू 5, प्लस क्या हो जाएगा साइन 5x फिर डी डी एक्स ऑफ ई एक्स, ई पावर एक्स होगा। ठीक, यानी y डबल डैश बराबर क्या हो गया, ये देखो 5 माइनस 5 ई पावर एक्स साइन 5x प्लस cos 5x ई पावर x, ये हुआ, प्लस ये वाला टर्म ई पावर x cos 5x, ई पावर x cos 5x इंटू 5, मतलब 5 ई पावर x cos 5x। ठीक है, प्लस साइन 5x ई पावर x। चलो
अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देता हूं, -25 ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस 5 cos 5x ई पावर एक्स प्लस 5 ई पावर एक्स cos 5x प्लस साइन 5x ई पावर एक्स। ठीक है, चलिए पहले हम ई पावर एक्स का मान लेते हैं। तो -25 ई पावर एक्स -25 अभी पावर एक्स निकल जाएगा, साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x हल ई पावर एक्स 25 साइन 5x प्लस साइन 5x क्या हो जाएगा ये -26 सॉरी -24 साइन 5x। चलो 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 10 cos 5x। ठीक है, इसमें दो काम हो जाएगा, 2 ई पावर एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा -12 साइन 5x प्लस 5 cos 5x। जरा देखें यार, बहुत जल्दी तो किया हूं, 6 ठीक है, ये आंसर आपका सही है, इसको नोट कर लें। चलो बेटा, छठा हो गया, सातवें में कुछ हिंट दे रहा हूं। सातवें में जैसे डी एक्स ऑफ ई पावर 6x, तो बराबर क्या हो जाएगा, ई पावर 6x फिर डी एक्स ऑफ 6x। समझ में आया? तो इसका क्या हो जाएगा 6 नहीं 6 ई पावर 6x इसका होगा, और cos डी एक्स ऑफ cos 3x और माइनस साइन 3x फिर डी एक्स ऑफ 3x। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आएगा, डी एक्स ऑफ x 1 होगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 3 -3 साइन x इसका हो गया। नोट कर लीजिए, इतना ही रूल आपको पता है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x। ठीक है, तो y डैश बराबर क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पता होगा आपको। y डबल डैश बराबर क्या होगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का घाते 2। कर लेंगे इसको, आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। log x, y बराबर log x। log देख करके आप लोग जो है घबरा जाते हैं, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ, log इसको x मान लो, तो 1/x log x का होता है, फिर डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा 1/x इंटू 1/x, दैट्स व्हाट 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये y डैश का माना गया आपका। अब ये y डैश बराबर क्या हुआ, इसको x पावर -2 कर सकते हैं, तो y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा -2 बगल x पावर -2 -1 -2 x पावर -3 यानी -2/x³। ये आपका हो गया कौन सा 9वां सवाल हो गया।
सॉरी गलत कर गए यार, 1/x कर दिया हमने, बेवकूफ़ी की हद कर दिया हमने। y बराबर log x, हमने कहा इसको x माने जल्दी जल्दी में, तो क्या हो जाएगा 1/log x, फिर dx ऑफ log x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/log x इंटू 1/x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/x log x। चलो बेटा ये तो हो गया हमारा y डैश का मान, क्या हो गया y डैश का मान हो गया। अब y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा dx ऑफ 1/x log x, x log x। तो बेटा ये हर है ये अंश है, इसमें हमको सबसे पहले इसका निकालने dx ऑफ log x का। नाउ dx ऑफ x log x निकाल लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन 1/x प्लस दूसरा पद log x दूसरे अवकलन 1 प्लस log x आ गया, क्या आ गया 1 प्लस log x हो गया। अब चलो y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा हर x log x, फिर dx ऑफ अंश 1 माइनस 1 dx ऑफ x log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। देख बेटा इसका डिफरेंशियल क्या होगा 0, ये हो गया 0 माइनस, ठीक। अब इसकी वैल्यू ये आई है 0 माइनस 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा y डबल डैश बराबर माइनस 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। इसका आंसर देखते हैं हम, ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 के आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। नोट बनाइए, स्कूल खुलने वाला है, शायद 7 सितंबर से खुलने वाला है, और उसमें ये बाध्यता नहीं है कि सब लोग आएँ, जिसकी इच्छा हो आके पढ़े, जिसकी इच्छा हो न पढ़े। जब ये स्कूल खुल जाएगा तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।